नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ चंद रामचरितमानस की चौपाइयों और कुछ संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तव में दुनिया की सच्चाई क्या है, आइए सुनिए और आनंद उठाइए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। रामचरितमानस की एक चौपाई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और यह जो भूमि है, अग्नि तत्व है, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारे इस अधम नश्वर शरीर का निर्माण हुआ है, जो कि एक दिन नष्ट होने वाली है। लेकिन मनुष्य घमंड करता है कि बड़ी सुंदर शरीर है, बड़ी अच्छी शरीर है। ऐ प्यारे, तू क्यों घमंड करता शरीर पर है। लेकिन शरीर पर घमंड करता है मनुष्य। दूसरी चौपाई आती है रामचरितमानस में। बाबा तुलसी के दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। होई है सोई जो राम रचि राखा, अको कर तरक बढ़ावनी शाखा। जिसको भला करना होता है उसका भला प्रभु ही करते हैं, और जिसका बुरा करना होता है ईश्वर ही उसका बुरा करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बुरा तब करते हैं जब वह बुरा कर्म करता है। इसीलिए एक चौपाई कही गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसे करय सो तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रमुख है। जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कर्म करने की ज़रूरत है। जो कर्म नहीं करता उसको कभी फल मिलता ही नहीं है, और जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा ही फल मिलता है। इसलिए आप सदैव अच्छा कर्म करिए, और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। दोस्तों, प्यारे मित्रों, भगवान के प्रेमियों, अगली चौपाई में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। हित अनहित पशु पक्षी बुझाना, हित अनहित पशु पक्षी बुझाना। आगम निगम आगम निगम पुराण बखाना। हित अनहित पशु पक्षी बुझाना, आगम निगम पुराण बखाना। पक्षी भी जानते हैं कि उनका फायदा किस में है, और पक्षी भी जानते हैं, जीव जंतु सभी पशु पक्षी, चिड़िया, मैना, तोता, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, गीदड़, बंदर, पपीहा, चकोर, मोर, सभी यह जानते हैं कि उनका लाभ किस में है, उनका हानि किस में है। मनुष्य बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन वह यह जानते हुए भी कि उसका किस में हित है, किस में लाभ है, किस में नुकसान है, गलत काम करता है और अपना नुकसान कर जाता है। हमेशा मनुष्य को सचेत रहना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी अगली चौपाई में क्या कहते हैं, हृदय राखी कौशलपुर राजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में कौशलपुर राजा का नाम रखिए और स्मरण करते हुए काम के तरफ बढ़ जाइए। देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं। संस्कृत में क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं? नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्य समं तपं, नास्ति राग समं दुखम, नास्ति त्याग समं सुखम। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, और नास्ति सत्य समम तपम, सत्य के समान कोई तप नहीं है, और नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग यानी सेक्रीफाइस के समान कोई सुख नहीं है, और नास्ति सत्य समम तपम, नास्ति राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। यानी कि अटैचमेंट मोह माया के समान कोई दुख नहीं है। इस शरीर से बंदे क्यों मोह माया करता है तू? इस संसार में मोह माया का बंधन छोड़ करके अलख निरंजन हो जा, क्योंकि कहा गया है नहीं जन्म हुआ नहीं मरण मेरा, नहीं जन्म हुआ नहीं मरण मेरा, नहीं मुक्त हुआ नहीं बंधन था, नहीं मुक्त हुआ नहीं बंधन था, अलख निरंजन रूप मेरा, अलख निरंजन रूप मेरा, अब तक मुझको मालूम न था, अब तक मुझको मालूम न था। जब जाना अपने आप को सब मोह मेरा तब दूर हुआ, मैं हूँ न अन्य कोई ऐसा अनुपम रूप मेरा। तो दोस्तों, ऐसे अनुपम रूप को कभी भी छिपाया नहीं जाता है। छिपने से कोई चीज़ छिपती नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया? खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से, खुशबू कागज़ के फूल से नहीं आ सकती है। अरे सच्चाई के फूल से ही खुशबू आएगी। और उस कागज़ पर आप सेंट छिड़क देंगे, कोई इत्र डाल देंगे तो हो सकता है खुशबू आ जाए, लेकिन सादे कागज़ पर कभी खुशबू नहीं आएगी। तो कोरे कागज़ पर, कोरा दिमाग पर कुछ लिखने की ज़रूरत है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। बंदे सीखता चल, आगे बढ़ता चल, साथी आगे हाथ बढ़ाता चल, सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक बात और है, क्या कहा गया? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। कितने? गए 3 दिन बीती। अब बोले राम सकोप तब, भय बिन होइन प्रीति। बाबा राम के चरणों में नवाते हैं अपना शीश। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक खड़े रहे समुद्र से, कहते रहे, विनय करते रहे, हाथ जोड़ करके विनय करते रहे, लेकिन समुद्र ने अपनी लहरों को कम नहीं किया। बाबा तुलसीदास जी बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हैं
और कहते हैं कि पुल बनाना है, लंका पर चढ़ाई करनी है, लेकिन समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के विनती करने पर भी जड़ी समुद्र, मूर्ख समुद्र अपने हट पर लगा हुआ है और वह कभी भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहा है। और बाबा तुलसीदास जी मार्मिक वर्णन करते हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सको बिल्कुल गुस्से में आकर के तान लिया अपना धनुष, टंकार किया और जब सारे जंतुओं को जलता हुआ, मरता हुआ, लहरों की आकाश तक छूने की क्षमता को देखते हुए, राम के उस बाण में शक्ति थी और उस शक्ति को देखते हुए जब उसने जाना कि अब तो हम मरे, अब गए, तो तुरंत ही प्रकट हो गया और थाल में, परात में जल लेकर के भगवान रामचंद्र जी के पैरों को धोने दौड़ा। तो दोस्तों, कभी कभी डराने की भी जरूरत और डरने की भी जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब यह है, अपने बुरे कर्मों से डरो, कभी बुरा मत करो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। जीवन में सफलता निस्संदेह मिलेगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज का वीडियो आप सभी को समर्पित करता हूँ। जैसा भी लगे हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर चाहिए। जब आपकी प्रतिक्रिया हमारे पास आएगी तो निस्संदेह हमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगा? हमारे जीवन का एक अमूल्य निधि आपका आशीर्वाद है। जब आशीर्वाद मिलता है ना, उस आशीर्वाद में, उस आशीर्वचन में बहुत बड़ी ताकत होती है और वो ताकत आप ही के पास है। और वो ताकत जब हमें दे देंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो उस आशीर्वचन का फल ये होगा कि हम बहुत अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम। आप सभी का कल्याण हो। मैं आचार्य डॉक्टर परमानंद शुक्ला सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमारे सभी चाहने वालों को, हमारे सभी जानने वालों को, जिन जिन तक यह वीडियो हमारा पहुँचेगा, सभी का कल्याण करते रहें। तभी तो हमारा भी कल्याण होगा। जग का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण होगा। सारे हमारे दोस्त खुश होंगे, हमारे सभी मित्र खुश होंगे, हमारे सभी परिवार के और देश के लोग खुश होंगे, तो हम भी खुश होंगे। जय सिया राम। जय जय सिया राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।